नमो नमः विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट थर्ड में संस्कृत विषय। और संस्कृत विषय में पढ़ रहे हैं हम महाकवि वाल्मीकि विरचित रामायण को। देखिए, रामायण का हमारे सिलेबस में प्रथम सर्ग है, बालकांड का प्रथम सर्ग। अब देखिए क्या कहते हैं मुनि वाल्मीकि भगवान श्री राम के गुणों का वर्णन करते हुए कि विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत प्रिय दर्शन कालाग्नि सदृश क्रोधे क्षमया पृथ्वी समः। क्या कहा कि विष्णुना सदृशो वीर्ये, कि जो राम हैं वे वीर्य में, वीरता में विष्णु के समान हैं। सोमवत प्रिय दर्शन, और सोम कहते हैं चंद्रमा को, कि सोमवत प्रिय दर्शन, और चंद्रमा के समान प्रिय दर्शन वाले हैं। कालाग्नि सदृश क्रोधे, और जब उनको क्रोध आता है तो वे कालाग्नि के समान हैं। और क्षमया पृथ्वी समः, और क्षमा में वे पृथ्वी के समान हैं। क्या कहा भगवान राम के विषय में नारद मुनि के विष्णुना सदृशो वीर्ये, कि वह जो राम है वह वीर्य में भगवान विष्णु के समान है। और सोमवत प्रिय दर्शन, और चंद्रमा के समान प्रिय दर्शन वाले हैं। और कालाग्नि सदृश क्रोधे, और काल अग्नि के समान क्रोध में। और क्षमया पृथ्वी समः, और क्षमा में वे पृथ्वी के समान हैं। कभी कभी ये इस श्लोक में से छोटे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं विद्यार्थियों, तो आपको ध्यान रखना है कि काल अग्नि में किसके समान है। इस प्रकार से क्या कहा कि वे श्री राम वीरता में भगवान विष्णु के समान, दर्शन करने में प्रिय लगने वाले चंद्रमा के समान, क्रोध करने में प्रलयंकारी अग्नि के समान, और क्षमा करने में पृथ्वी के समान हैं। अब देखिए व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे आप। पहली लिख लेंगे विष्णुना, आप लिखेंगे विष्णु शब्द है तृतीया एक वचन। फिर देखिए कालाग्नि है दूसरा, आप लिखेंगे काल प्लस अग्नि, और आप लिख देंगे दीर्घ संधि। और उसके बाद तीसरा है क्षमया, आप लिखेंगे क्षमा शब्द है तृतीया एक वचन। और उसके बाद चतुर्थ है विद्यार्थियों क्रोधे, आप लिखेंगे क्रोध शब्द है सप्तमी विभक्ति एक वचन। और पांचवा है वीर्य, आप लिखेंगे वीर्य शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
अब देखिए क्या कहते हैं, धन देन समस्त त्यागे धर्म एव अपरह तमेव गुण संपन्नम रामम सत्य पराक्रमम। कि धनदेन समह त्यागे, धनदेन के धनद कहते हैं कुबेर को, कि धनदेन समह त्यागे, कि जो कुबेर होते हैं उनके समान त्याग में है, और सत्य धर्मेव अपरह, और सत्य बोलने में मान लो वे दूसरा धर्म है, और तमेवम गुण संपन्नम रामम, कि तम, यहाँ तक विद्यार्थियों राम के गुण पूर्ण हो जाते हैं, जितने जो राम के चरित्र के गुण थे ना वे सब पूर्ण हो जाते हैं। और फिर क्या कहते हैं, तम एवं गुण संपन्नम, तम माने उसको, किसको, उस राम को, एवं गुण संपन्नम, कि इस प्रकार के जो गुणों से युक्त थे ऐसे उस राम को, सत्य पराक्रमम, जो सत्य पराक्रम वाले थे ऐसे उस राम को, ज्येष्ठम, जो सबसे बड़े थे, श्रेष्ठ गुणैर्युक्तम, जो श्रेष्ठ गुणों से युक्त थे, प्रियम दशरथ सुतम, और जो प्रिय पुत्र थे किसके, दशरथ के, कि जो दशरथ के प्रिय पुत्र थे, प्रकृति नाम हितैर्युक्तम, जो प्रकृति अर्थात प्रजा के हित में लगे रहते थे, प्रकृति प्रिय काम्या, प्रजा के प्रिय की इच्छा से, प्रजा के हित की इच्छा से, यौवराज्येन संयोक्तुम ऐच्छत् प्रीत्या महीपतिः, कि यौवराज्येन संयोक्तुम, कि यौवराज्य पद पर, युवराज पद पर युक्त करने के लिए, संयुक्त करने के लिए, ऐच्छत् प्रीत्या महीपतिः, कि जो राजा दशरथ थे उन्होंने इच्छा प्रकट की, तस्य अभिषेक संभारान, कि तस्य माने उस राम के अभिषेक की सामग्री को दृष्टवा देख करके, भार्या केकई, जो दशरथ की पुत्री केकई, पत्नी केकई थी, दशरथ की पत्नी केकई थी, पूरम दत्तवरा देवी, कि पहले जिसको दशरथ ने वरदान दिए थे, एनम अयाचत, उस वरदान को उस देवी केकई ने मांगा, और क्या मांगा वरदान में, विवासनंच भरत रामस्य, राम का तो वनवास, और भरतस्य अभिषेचनम च, और भरत का राज्याभिषेक। देखिए फिर एक बार पुनः देख लीजिए, क्योंकि जब आप पुस्तक देखोगे तो आपकी पुस्तक में ये जो सब श्लोक हैं एक साथ दिए हुए हैं। तो देखिए क्या कहते हैं, विष्णुना सदृशो वीर्ये, कि वो है जो राम है वीरता में विष्णु भगवान के समान है, सोमवत प्रिय दर्शन, और चंद्रमा के समान प्रिय दर्शन वाले हैं, कालाग्नि सदृश क्रोधे, और क्रोध में काल अग्नि के समान है, और क्षमया पृथ्वी समः, और क्षमा में वे पृथ्वी के समान है, धनदेन समः त्यागे, और त्याग करने में वे कुबेर के समान है, और सत्य धर्म एवं अपरः, और सत्य में मानो वे दूसरा धर्म है। यहाँ तक क्या है, भगवान श्री राम के गुण पूर्ण हो जाते हैं विद्यार्थियों। इनमें से आपको लिखने अगर आते हैं तो चारित्र गुणों के विषय में यहीं तक लिखना है। अब क्या कहते हैं नारद मुनि, कि तम एवं गुण संपन्नम रामम, कि तम माने उसको, किसको, उस एवं गुण संपन्नम रामम, कि जो इस प्रकार के गुणों से जो युक्त थे ऐसे उस राम को, सत्य पराक्रमम, और जो सत्य पराक्रम वाले थे ऐसे उस राम को, श्रेष्ठ गुण, श्रेष्ठ ज्येष्ठम, श्रेष्ठ गुणैर्युक्तम, जो ज्येष्ठ थे और श्रेष्ठ गुणों से जो युक्त थे, प्रियम दशरथ सुतम, और जो राजा दशरथ के प्रिय पुत्र थे, प्रकृति नाम हितैर्युक्तम, और जो प्रजा के हित में लगे रहते थे, प्रकृति प्रिय काम्या, कि प्रजा की भलाई की इच्छा से, यौवराज्येन संयोक्तुम ऐच्छत् प्रीत्या महीपतिः, कि राजा दशरथ ने उस राम को युवराज बनाने की इच्छा प्रकट की, और तस्य अभिषेक संभारान दृष्ट्वा भार्यात् केकई, कि उसके राज्य अभिषेक की सामग्रियों को देख करके राजा दशरथ की जो पत्नी थी केकई, पूर्वम दत्तवरा देवी, कि जिसको पहले राजा दशरथ ने वरदान दिए थे, वरम एनम अयाचत, कि उन वरदानों को उस देवी ने मांग लिया।
और विवासनंच रामस्य भरतस्य अभिषेचनम, कि राम का तो अयोध्या से निष्कासन और भरत का राज्याभिषेक। इसमें यही बताया विद्यार्थियों कि जो इस प्रकार के गुणों से जो युक्त थे और सत्य पराक्रम वाले थे, ऐसे भगवान श्री राम के, जो भगवान श्री राम प्रजा के हित में हमेशा लगे रहते थे, तो प्रजा के हित को देखते हुए जो राजा दशरथ थे उन्होंने राम को युवराज बनाने की इच्छा प्रकट की। और जब राम को युवराज बनाने के लिए राज्याभिषेक की सामग्री एकत्रित की गई, तो उसको देख करके जो दशरथ की पत्नी थी कैकेयी, जिसके लिए दशरथ ने देवासुर संग्राम में 2 वरदान दिए थे, उन वरदानों को उस कैकेयी ने मांग लिया। एक वरदान में तो मांग लिया राम का अयोध्या से निष्कासन, और दूसरे में मांग लिया भरत का राज्याभिषेक। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कैकेयी ने कौन कौन से 2 वरदान मांगे थे, तो आपको ध्यान रखना है कि भरत का राज्याभिषेक और राम का विवासन अर्थात अयोध्या से निष्कासन। भरत जो था, भरत की माता का नाम कैकेयी था विद्यार्थियों, और राम की का माता का नाम क्या था? कौशल्य। अब देखिए, धनदेन समः त्यागे, तो धनदेन में हो जाएगी धनद शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन। इसको यहां से यहां तक दूसरी टिप्पणी लिखेंगे समस त्यागे, तो समः प्लस त्यागे विसर्ग संधि हो जाएगी। सत्य, सत्य शब्द है सप्तमी विभक्ति एक वचन। तम एवं गुण संपन्नम रामम, तो रामम में राम शब्द है द्वितीय विभक्ति एक वचन। ज्येष्ठम, ज्येष्ठ शब्द है द्वितीय विभक्ति एक वचन। श्रेष्ठ गुणैर्युक्तम, तो श्रेष्ठ गुणैः प्लस युक्तम, विसर्ग संधि हो जाएगी यहाँ पर। युक्त शब्द लिख लेंगे आप, युज धातु है और त प्रत्यय है। प्रियम दशरथ सुतम, कि प्रियम जो प्रिय थे दशरथ, तो दशरथ सुतम, दशरथ के जो पुत्र थे। प्रकृति नाम हितैर्युक्तम, तो हित है और यहाँ विसर्ग संधि हो जाएगी। और युक्त में भी आपको पता है युज धातु और त प्रत्यय। फिर देखिए यौवराज्य, यौवराज शब्द है तृतीया विभक्ति एक वचन हो जाएगी। संयोक्तुम ऐच्छत् प्रीत्या महीपतिः, तो महीपति में प्रथमा विभक्ति एक वचन। संयोक्तुम में सम उपसर्ग है, युज धातु है और तुमुन प्रत्यय है। फिर तस्याभिषेक संभारण, तो तस्य प्लस अभिषेक दीर्घ संधि हो जाएगी। दृष्टवा में दृश धातु त्वा प्रत्यय हो जाएगा। भार्या अत कैकेयी पूर्वम दत्तवरा देवी। याच धातु है, अयाचत में आप लिख देंगे लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अब रामस्य और भरतस्य, तो राम शब्द षष्ठी एक वचन, भरत शब्द षष्ठी एक वचन। इस प्रकार से विद्यार्थी इसकी आप व्याकरण टिप्पणी लिख लेंगे। सब में आपका अनुष्टुप छंद है, तो इस प्रकार से आप इसकी एक व्याकरण टिप्पणी तैयार कर लेंगे। आप इनको एक बार पढ़ लीजिए और एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए विद्यार्थियों कि सत्य वचनात् राजा धर्मपाशेन संयतः विवासयामास सुतम रामम दशरथः प्रियम। क्या कहते हैं कि स माने वह, कौन? वह जो राजा था, सत्य वचनात्, सत्य वचन वाला होने के कारण, क्योंकि वह राजा सत्य बोलते थे हमेशा, तो सत्य वचनात्, के वह जो राजा दशरथ थे सत्य वचन वाले होने के कारण। राजा धर्मपाशेन संयतः, कि जो राजा था वह धर्मपाश में बंध गया। क्या कहते हैं? सत्य वचनात् राजा, कि वह जो राजा था सत्य वचन वाला होने से धर्मपाशेन संयतः,
कि वह धर्मपास में बंध गया। और विवासयामास सुतम रामम, कि विवासयामास कि उसको वनवास दे दिया, सुतम रामम राम पुत्र को, प्रियम दशरथ, और जो दशरथ को प्रिय पुत्र थे राम, उनको उस राजा ने धर्म संकट में फंस जाने के कारण, धर्म पास में फंस जाने के कारण राम को राजा दशरथ ने वनवास दे दिया। क्या कहते हैं कि स सत्य वचनात् राजा धर्म पासेन संयतः, कि वह जो राजा था सत्य वचन वाला होने के कारण से धर्म पास में बंध गया। और विवासयामास सुतम रामम दशरथ प्रियम, और विवासयामास सुतः रामम दशरथ प्रियम, कि जो दशरथ के प्रिय पुत्र राम थे उनको उन्होंने वनवास दे दिया। क्योंकि पहले जो कैकेयी है, कभी देवासुर संग्राम में राजा दशरथ के साथ युद्ध लड़ा था कैकेयी ने, और दशरथ के प्राण बचाए थे। तो राजा दशरथ ने ये कहा था कि तुम 2 वरदान मांग लेना। तो कैकेयी ने कहा जब वक्त आएगा तब मांग लूँगी। तो जब कैकेयी ने देखा कि राजा दशरथ राम को राज्याभिषेक पर बैठाना चाहते हैं, अर्थात उसको युवराज बनाना चाहते हैं, तो कैकेयी ने क्या है अपने वरदान मांग लिए। और अपना वरदान एक तो मांगा राम का निष्कासन अयोध्या से, और दूसरा मांगा भरत का राज्याभिषेक। तब क्या होता है कि वह जो राजा दशरथ थे सत्य वचन वाले होने के कारण राजा दशरथ धर्मपास में बंध गए, धर्म संकट में पड़ गए। और विवासयामास प्रियम सुतम रामम दशरथ, और उस दशरथ ने अपने प्रिय पुत्र राम को वनवास दे दिया। अब देखिए जब आप इसमें व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे तो स लिख लेंगे, तद शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। फिर सत्य वचनात् है, तो सत्य वचनाद में आप क्या करेंगे, सत्य वचन शब्द है पंचमी विभक्ति एक वचन। राजा तो राजन शब्द के रूप में है, आप लिखेंगे राजन शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। धर्मपासेन में धर्मपास शब्द है तृतीया विभक्ति एक वचन। अब ये जो है विवासयामास, कि जब आप देखेंगे कि विवासयामास तो आप लिखेंगे विवासयामास में आप लिखेंगे बस धातु है, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, सुतम और रामम दोनों में द्वितीय विभक्ति एक वचन है, प्रियम में भी द्वितीय एक वचन है, और दशरथ में प्रथमा विभक्ति है। फिर देखिए सजगाम वनम वीरः प्रतिज्ञाम अनुपालयन पितु वचन निर्देशात् कैकेय्याः प्रिय कारण, कि स माने वह कौन, वह जो राम थे, जगाम माने गए, वनम वन को, वीरः जो वीर राम थे वे वन को गए, प्रतिज्ञाम अनुपालयन प्रतिज्ञा का अनुपालन करते हुए, और पितुः वचन निर्देशात पिता के वचन निर्देश से, और कैकेय्याः प्रिय कारणात् और कैकेयी के प्रिय कारण से, क्योंकि कैकेयी को ये प्रिय था कि राम वनवास को जाएं, तो वह जो राम हैं वे प्रतिज्ञा का पालन करते हुए वनवास के लिए गए पिता की आज्ञा से और कैकेयी के प्रिय कारण से। क्या कहा कि स जगाम वनम वीरः, कि वह जो वीर राम थे वे वन के लिए गए, और वीडियो चल रही है, देखिए विद्यार्थियों, तो सब जगाम वनम वीरः प्रतिज्ञा अनुपालयन पितुर वचन निर्देशात् कैकेय्या प्रिय कारण, कि वह जो वीर राम थे वे वनवास के लिए गए। क्यों गए, प्रतिज्ञा अनुपालयन प्रतिज्ञा का पालन करते हुए।
क्योंकि प्रतिज्ञा ये थी, पिताजी ने उनको आदेश दिया था और बन जाने की, पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए पितुः वचन निर्देशात, कि पिता के वचनों का निर्देश होने से और केकैया प्रिय कारणात, और केकई के प्रिय कारण से, क्योंकि केकई ये चाहती थी कि केकई के पुत्र भरत का राज्याभिषेक हो और राम को वनवास मिले, इसलिए जो वह राम हैं वे वन को गए। अब देखिए कि स माने वह, तद शब्द हो जाएगा प्रथमा विभक्ति एक वचन। जगाम में आप लिखेंगे गम धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, पुस्तक में लिखा हुआ है विद्यार्थियों, आप देख लेंगे। उसके बाद है वनम माने वन को द्वितीय विभक्ति एक वचन है। बीरह, बीरह में आप लिख देंगे वीर शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। पितुः वचनात्, यहाँ विसर्ग संधि हो जाएगी, राह हट जाएगा। और केकैया प्रिय कारणात्, के प्रिय कारण पंचमी विभक्ति एक वचन। अब देखिए क्या कहते हैं कि तम व्रजंतम प्रियो भ्राता लक्ष्मणो अनुजगामः स्नेहात् विनय संपन्न सुमित्रा आनंद वर्धन। कि तम व्रजंत, तम कि तम माने उसको, कि व्रजंत, व्रजंत माने जाता हुआ देख करके, किसको जाता हुआ देख करके? भगवान श्री राम को वन के लिए जाता हुआ देख करके। क्या कहा कि तम उसको, यानी भगवान श्री राम को जाता हुआ देख करके। तम व्रजंतम प्रियो भ्राता, उनका जो प्रिय भाई था लक्ष्मणो अनुजगाम, कि लक्ष्मण भी उनके पीछे पीछे गया। क्या कहते हैं? तम व्रजंतम, के उन भगवान श्री राम को जाता हुआ देख करके। प्रियो भ्राता लक्ष्मणो अनुजगाम, के उनका जो प्रिय भाई था लक्ष्मण वह भी उनके पीछे गया। और स्नेहात् विनय संपन्न सुमित्रा आनंद वर्धना, कि जो स्नेह के कारण गया था और विनय से जो संपन्न था और सुमित्रा का जो आनंद बढ़ाने वाला था, अर्थात जो सुमित्रा का पुत्र था, ऐसा। क्या कहा कि तम व्रजंतम प्रियो भ्राता लक्ष्मणो अनुजगाम, के उनको जाता हुआ देख करके उनका जो प्रिय भाई था लक्ष्मण वो उनके पीछे पीछे गया। स्नेहात्, क्योंकि उसका राम के प्रति स्नेह था। विनय संपन्न, वह नम्रता से युक्त था। और सुमित्रा आनंद वर्धन, और जो सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाला था, अर्थात जो सुमित्रा का पुत्र था, ऐसा लक्ष्मण भी उनके पीछे पीछे गया। भ्रातरम दयितो भ्रातुः सौभ्रात्रम अनुदर्शयन्, कि भ्रातरम माने भाई को, दयितः भ्रातुः, जो प्रिय भाई था वह सौभ्रात्रम अनुदर्शयन्, अच्छे भाईचारे को दिखाते हुए। रामस्य दयिता भार्या, जो राम की प्रिय पत्नी थी। नित्यम प्राण समाहिता, कि जो हमेशा प्राणों के समान थी और जो हित चाहने वाली थी। जनकस्य कुले जाता, और जो जनक के कुल में उत्पन्न हुई थी। देव मायेव निर्मिता, कि जो देव माया के समान निर्मित हुई थी। और सर्व लक्षण संपन्ना, और जो सभी लक्षणों से जो युक्त थी। नारीणाम उत्तमा वधूः, और जो नारियों में उत्तम वधू थी। सीता भी अनुगता रामाम, कि सीता भी राम के पीछे गई। ससेनम रोहिणी यथा, जिस प्रकार से चंद्रमा की पत्नी रोहिणी पीछे पीछे जाती है, उसी प्रकार से जो राम की पत्नी थी सीता, वह भी उनके पीछे पीछे गई। और पौरय अनुगतो दूरम, कि पुर के अयोध्या के निवासियों ने राम, लक्ष्मण और सीता का दूर तक अनुसरण किया, अर्थात उनको विदा करने के लिए दूर तक गए। पित्रा दशरथेंच, और पिता दशरथ के द्वारा, अर्थात कि जो दशरथ हैं राम के पिता, वह और प्रजा काफी दूर तक
उनके पीछे पीछे गए। क्या कहा इसमें कि जब राम वनवास के लिए जा रहे थे तो उनका जो प्रिय भाई है लक्ष्मण, जो सुमित्रा का पुत्र है, वह भी उनके साथ गया और उन दोनों के भाईचारे को देखते हुए जो राम की पत्नी थी जनक की पुत्री सीता, वह भी उनके पीछे पीछे ऐसे ही गई जिस प्रकार से शशि अर्थात चंद्रमा के पीछे रोहिणी जाती है, उसी प्रकार से सीता भी राम के पीछे पीछे गई। और नगर के निवासियों ने अर्थात अयोध्या के निवासियों ने और राजा दशरथ ने बहुत दूर तक राम, लक्ष्मण और सीता का अनुगमन किया। देखिए क्या कहते हैं कि निश्चित रूप से भाई श्री राम के प्रेम के पात्र होने के कारण और सदैव श्री राम के प्रति आदर भाव रखने के कारण विनम्रता से परिपूर्ण अपनी माता सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले भाई लक्ष्मण ने सरल भ्रातृ भाव को धारण करते हुए इस भाव को स्वीकार तथा प्रदर्शित करते हुए अयोध्या को छोड़कर वहां से जाते हुए उन श्री राम का स्नेहपूर्वक अनुसरण किया। और जिस प्रकार रोहिणी अपने पति चंद्रमा का अनुसरण करती है, उसी प्रकार राम की प्रिय पत्नी राजा जनक के कुल में साक्षात दिव्य शक्ति के रूप में उत्पन्न हुई श्री राम के प्राणों के समान प्रिय लगने वाली और सदैव ही हितकारी कार्यों को करने वाली, समस्त प्रकार के शुभ लक्षणों से परिपूर्ण रहने वाली, समग्र नारियों में श्रेष्ठ राजा दशरथ की पुत्र वधू सीता ने भी श्री राम का अनुसरण किया। और उस समय पिता दशरथ के द्वारा और अयोध्यापुरी के निवासियों के द्वारा भी राम का बहुत दूर तक अनुगमन किया गया। अब देखिए विद्यार्थियों, इनमें आप व्याकरण टिप्पणी देख लेंगे। देखिए तम है तो तद शब्द हो जाएगा, द्वितीय एक वचन है। और प्रिय प्रथमा विभक्ति एक वचन। भ्राता है तो भ्राता में भ्रातृ शब्द हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति एक वचन हो जाएगा। और लक्ष्मणो अनुजगाम में यहाँ पूर्व रूप संधि हो जाएगी और अनुजगाम में अनुपसर्ग गम धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इसने हाथ में पंचमी विभक्ति एक वचन है, इसने शब्द पंचमी एक वचन। और सुमित्रा आनंदवर्धना, सुमित्रा प्लस आनंदवर्धना दीर्घ संधि हो जाएगी। और फिर देखिए भ्रातरम दयितः, दयित शब्द है प्रथमा विभक्ति एक वचन। और भ्रातरम कहते हैं भ्रातृ शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन। और देखिए रामस्य षष्ठी एक वचन है। और दयिता भार्या, भार्या रमा की तरह चलेगा, प्रथमा विभक्ति एक वचन। और हिता, हिता में धा धातु है और ता प्रत्यय है। और देखिए नारी नाम, नारी शब्द षष्ठी बहुवचन। सीता अपि अनुगता, तो यहाँ सीता प्लस अपि यहाँ दीर्घ संधि है, अपि प्लस अनुगता आ हो जाएगा। तो अनुगता तो यण संधि हो जाएगी। रामम, राम शब्द द्वितीय एक वचन। और पौरैः अनुगतो दूरम, यहाँ विसर्ग संधि हो जाएगी विद्यार्थियों। और पित्रा में पितृ शब्द तृतीय एक वचन। दशरथेन में दशरथ शब्द तृतीय एक वचन। इस प्रकार से इसकी व्याकरण टिप्पणी हो जाएगी। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।